तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग और उसके रिलेटेड कुछ मेथड्स और स्ट्रिंग के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो भी देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दे दिया है, लास्ट में असाइनमेंट भी है, उसे भी आप जाके प्रैक्टिस करो। सो बेसिकली स्ट्रिंग्स होता क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है। मतलब कौन से टाइप का डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर कौन से टाइप का डेटा हम लोग किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सो पाइथन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होता है और वो एज ए क्लासेस कंसिडर्ड होता है। सो स्ट्रिंग के जैसे और बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे आईएनटी हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बुलियन, ये सारे भी डेटा टाइप्स है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्ट्रिंग रिलेटेड डेटा टाइप्स देखेंगे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं मैसेज, जिसमें हम लोग कुछ भी स्टोर करते हैं और इसका हमें डेटा टाइप जानना है। तो लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग डेटा टाइप जान सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट हम लोग कर सकते हैं टाइप ऑफ जो भी, जिसका भी डेटा टाइप हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे हम लोग को मैसेज का डेटा टाइप जानना है। तो इस चीज को हम लोग अगर एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास str। जैसे मैंने बोला था डेटा टाइप्स आर कंसिडर्ड एज क्लासेस और उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो आज एक नया चीज करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू ना लेके हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग के पास एक मेथड है इनपुट, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मैसेज दे सकते हैं। मैसेज नहीं भी देने से भी चलेगा। तो यूजुअली हम लोग मैसेज दे देते हैं, सपोज एंटर एनी वैल्यू। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे जब एग्जीक्यूट करोगे आप, यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया, आ गया एंटर एनी वैल्यू। यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। सपोज मैं अपना नाम एंटर करता हूँ विप्लव, आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। डेटा टाइप हम लोग का है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अभी मैं इनपुट ना लेके हार्ड कोडेड एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज वेलकम टू कोडिंग ग्लिट्स। अब यहाँ पे मैं ये मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं सिंगल लाइन में लिख नहीं सकता हूँ, मुझे मल्टीपल लाइंस यूज करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को अगर आप नेक्स्ट लाइन पे ले आओ, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स, एंड में भी ट्रिपल कोट्स, और ये वाला देने का जरूरत नहीं है। तो अभी आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू कोडिंग लिट्स। सो यहाँ पे डबल कोट्स के जगह हम लोग सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और इसे प्रिंट करेंगे तो सेम मैसेज हम लोग का प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन में ही मैसेज लिखता है और स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जानना है ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन, len ऑफ मैसेज। जो भी हम लोग का मैसेज है उसका लेंथ हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपका लेंथ होगा 23। लेकिन अगर मुझे ये लेंथ जो 23 है बाद में कहीं पे यूज करना है, तो वहां पे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ मैसेज। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लेंथ वेरिएबल लूँ और यहाँ पे लेंथ निकाल दूं मैसेज का, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेंथ। और इसी लेंथ को मैं बार बार कहीं पे भी दूसरी जगहों पे भी यूज कर सकता हूँ। अभी सपोज मुझे क्या करना है, पहला कैरेक्टर जानना है मैसेज का। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज ऑफ जीरो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा W। तो बेसिकली ये नंबरिंग कैसे होता है, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, जो पहला जो हम लोग का कैरेक्टर है उसका पोजीशन है जीरो। वैसे ही 1 2 3 4 5। और अगर हम लोग का पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है तो आपको समझ में आ गया होगा जितना भी हम लोग का टोटल लेंथ है, लास्ट वाला कैरेक्टर हम लोग का लेंथ -1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 22 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को Z मिल जाएगा, जो कि हम लोग का लास्ट कैरेक्टर है। तो इसी चीज को अगर हम लोग को इनडायरेक्ट वे में कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को काउंट नहीं कर सकते। अभी हम लोग के पास स्ट्रिंग है, लेकिन सपोज हम लोग का यूजर इनपुट देगा, बार बार डिफरेंट स्ट्रिंग देगा, उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना होगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ निकालने के लिए हमें पता है लेंथ फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ मैसेज अगर मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ -1। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ -1 करूंगा तो हम लोग का जो लास्ट कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गलती से, जो यूजुअली लोग गलती करते हैं, लेंथ लिख दिया है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर, इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब हम लोग का जो इंडेक्स है इस स्ट्रिंग का 0 से लेके 22 तक जाता है, जो कि लेंथ -1 है।
अगर उसके अलावा आपने कुछ भी इंडेक्स दे दिया है, वो आपका आ जाएगा एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और एक तरीका है जिससे हम लोग लास्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? ये वाला लेंथ ना निकाल के हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज ऑफ -1। अगर हम लोग मैसेज ऑफ -1 करेंगे, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे -1 -2 -3 पीछे से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे -1 प्रिंट करूँ तो मेरा प्रिंट हो गया Z। सिमिलरली अगर मैं -2 प्रिंट करूंगा तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, T। तो ये समझ में आ गया। अब सपोज मुझे क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर से लेके फिफ्थ कैरेक्टर तक मुझे प्रिंट करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, 0:5। ये अगर मैं प्रिंट करूंगा, मेरा आ जाएगा फर्स्ट WELCO। सिमिलरली अगर मुझे फिफ्थ कैरेक्टर से लेके पूरा एंड तक प्रिंट करना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिफ्थ से लेके टोटल लेंथ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और इसे प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा फिफ्थ से लेके लास्ट तक। लेकिन और एक तरीका भी है, यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ, उसका मतलब क्या है, 5 से लेके जो भी एंड तक है वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए स्टार्टिंग से लेके 10th कैरेक्टर तक सारे कुछ प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ना दे के यहाँ पे सेकंड में मैं दे सकता हूँ 10। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके 10th कैरेक्टर तक सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज को बोला जाता है स्लाइसिंग। बाद में हम लोग और डिटेल में हम लोग इसे देखेंगे, स्लाइसिंग कैसे किया जाता है, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग एक दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग का लिखा हुआ है मिक्स्ड केस में है, W अपर केस में है, बाकी सारे लोअर केस में है। अगर मुझे चाहिए कि मैं सब कुछ लोअर केस में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैसेज डॉट लोअर मेथड में यूज कर सकता हूँ और इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं लोअर केस में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर अपर केस में हम लोग को करना है तो डॉट अपर हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रिंट करोगे तो सब कुछ अपर केस में आ जाएगा। अब अगर हमें चाहिए हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें कितने ओ है या फिर कितने वेलकम है, कितने टू है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर हमें काउंट करना है, टोटल लेंथ नहीं, लेंथ अलग है। टोटल लेंथ वो पूरा स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा, लेकिन कैरेक्टर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है वो अगर हमें जानना है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट हम लोग यूज कर सकते हैं। और काउंट एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। अगर आप काउंट ऑफ ब्लैंक दोगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा, टेक्स एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट 0 गिवन। हम लोग ने आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन से कैरेक्टर को आप ढूंढना चाहते हो। यहाँ पे सपोज मैं ढूंढना चाहता हूँ ओ। यहाँ पे अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, आपका ओ 3 बार है आपका गिवन स्ट्रिंग में, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। सिमिलरली अगर आपको जानना है कि ओ कौन से पोजीशन में है, वो हम लोग कैसे जान सकते हैं, यहाँ पे काउंट की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं फाइंड फंक्शन, और ओ कौन से पोजीशन में है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया 4। आप यहाँ पे देखोगे तो 0 1 2 3 4, जो भी फर्स्ट ओ हम लोग का यहाँ पे एनकाउंटर हुआ उसका पोजीशन यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर हमें ओ को रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हो। रिप्लेस ओ को किसके साथ रिप्लेस करना है, सपोज एट द रेट के साथ, तो ये क्या प्रिंट होगा, ओ के जगह पे एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली प्रिंट ना करके आप मैसेज को रिप्लेस करना चाहते हो, मैसेज डॉट रिप्लेस आप लिखोगे और हमें रिप्लेस करना है ओ को एट द रेट के साथ, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, हम लोग का ओ रिप्लेस हो जाएगा एट द रेट के साथ और प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्चुअल जो स्ट्रिंग है उसमें रिप्लेस हुआ नहीं है। क्यों रिप्लेस नहीं हुआ है, बिकॉज इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये जो वर्ड है ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, बार बार यूज होने वाला है, तो इसका मतलब समझ लो। म्यूटेबल मतलब जो कि चेंज हो सकता है, अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। जो एक्चुअल जो मैसेज है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो चेंज नहीं होगा। अगर हमें एक्चुअली कुछ चेंज करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे हैं उसे हम लोग को फिर से मैसेज जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर जो मैसेज में जो रिप्लेस हुआ वो जाके फिर से मैसेज वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया और फिर वो वाला प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग को हम लोग कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट मतलब अगर हम लोग के पास दूसरा एक वेरिएबल है, सपोज मैसेज 1, जिसमें सपोज हम लोग का नाम लिखा हुआ है, और हमें ये दोनों स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्कैटिनेट करके फाइनली एक वेरिएबल में रखना है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, MSG2 इक्वल टू MSG प्लस MSG1 हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग MSG2 प्रिंट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्लिट्स के बाद स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, प्लस यूज करके यहाँ पे हम लोग ने स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉपर कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग। अब सपोज मुझे स्ट्रिंग में चाहिए ये जो नाम है वो विद इन कोट्स है। अब मैं यहाँ पे अगर डालूं कोट्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस। तो ये यहाँ पे हम लोग कोट्स विद इन कोट्स हम लोग लिख नहीं सकते। अगर इस कोट्स को लिखना है तो हमें इसे एस्केप करना पड़ेगा यूजिंग बैकस्लैश। यहाँ पे अगर मैं बैकस्लैश देता हूँ और इसे मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन कोट्स हम लोग का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। सपोज अभी मेरे मैसेज 1 में मैं एक नंबर स्टोर करके रखता हूँ, सपोज 20, और मुझे जानना है ये मेरा जो मैसेज 1 है वो एक्चुअली नंबर स्टोर कर रहा है या कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैसेज 1 डॉट इस डिजिट एक मेथड है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, और इसे मैं अगर प्रिंट करूंगा यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रू। बेसिकली ये जो हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें बुलियन फॉर्म में मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स। अगर वहीं पे मैसेज हम लोग का कैरेक्टर है, यहाँ पे मैसेज 1 की जगह पे अगर मैं मैसेज कर दूं और इस डिजिट फंक्शन यूज करूं, यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा फॉल्स, क्योंकि वहां पे डिजिट स्टोर नहीं है। तो ये क्या करता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर चेक करेगा, अगर सारे कैरेक्टर्स मेरे नंबर्स है, भले ही विद इन कोट्स हो लेकिन नंबर्स हो, तो वो मुझे आउटपुट दे देता है ट्रू। सिमिलरली अगर मेरे मैसेज में स्पेसेस है स्टार्टिंग में, एंड में और बीच में, और मुझे स्पेस को ट्रिम करना है, बेसिकली लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अनवांटेड जितने भी स्पेसेस है उसे मुझे ट्रिम करना है, तो यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिप। अगर यहाँ पे मैसेज 1 डॉट स्ट्रिप करोगे, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जितने भी स्पेसेस है वो ट्रिम हो गए, लेकिन जो बीच वाला स्पेस है वो ट्रिम नहीं होगा। सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ राइट साइड से ट्रिम करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आर स्ट्रिप यूज कर सकता हूँ, सिर्फ राइट साइड वाला स्पेस ट्रिम हो गया, लेफ्ट साइड वाला हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग मेथड देखते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, जो भी हम लोग का मैसेज है, मैसेज में अगर मेरा करली ब्रेसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, वहां पे करली ब्रेसेस के जगह पे हम लोग का वैल्यू वो रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा, इजी है। मैसेज 2 में सपोज मेरा मैसेज मैंने दिया है, हाय दिस इज, करली ब्रेसेस मैंने दे दिया है, एंड माय एज इज, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सपोज विप्लव, और सपोज मैं अपना एज लिख देता हूँ 30। यहाँ पे अगर आपको चाहिए ये जो करली ब्रेसेस की जगह में आ जाए मैसेज, और ये वाले करली ब्रेसेस की जगह में आ जाए हम लोग का मैसेज 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज 2 को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले वाले को रिप्लेस करना है मैसेज के साथ, और दूसरे वाले को रिप्लेस करना है मैसेज 1 के साथ। अभी अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, हाय दिस इज विप्लव एंड माय एज इज 30। कैसे, यहाँ पे जो करली ब्रेसेस है प्लेस होल्डर्स, वहां पे हम लोग का फॉर्मेट ने मैसेज को रिप्लेस कर दिया प्रोवाइडेड वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ पे आप एक असाइनमेंट ले लो, आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कोडिंग और इम्प्रूव होगा। जितने भी मेथड्स हम लोग ने पढ़े उन्हीं सब को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को इनपुट लेना है कोई भी ईमेल एड्रेस, सपोज विप्लव परिडा 90@gmail.com, जो मेरा ईमेल एड्रेस है, इसे मैं इनपुट करता हूँ। आउटपुट मेरा आना चाहिए डोमेन नेम जो कि gmail.com है। तो सोचो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, जितने भी चीजें हम लोग ने आज वीडियो में देखा उन्हीं सबको यूज करके ये हो सकता है इजीली। हो जाए तो आंसर कमेंट कर दो, या फिर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करके उनका भी भला कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।